दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी सेंट्रल के ऊपर। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे, इकोनॉमिक्स की, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट के बारे में। तो कुछ ही मिनट्स में हम समझेंगे अच्छे से, ताकि आपको बिल्कुल समझ आ जाए एंड प्री प्लस मेंस आप दोनों में इसको कर पाओ। ठीक है। जैसे कि हम एक क्वेश्चन लेते हैं कि व्हेन इंडिया एक्सपोर्ट सॉफ्टवेयर, ठीक है, कि इंडिया एक्सपोर्ट करता है सॉफ्टवेयर को, वेर इट इज रिकॉर्डेड, तो कहाँ पे रिकॉर्ड होंगे वो। ठीक है। एंड व्हेन फॉरेन कंपनी इन्वेस्ट इन इंडिया, एंड फॉरेन कंपनी कभी इंडिया में इन्वेस्ट करती है, ठीक है, एंड वो फिर पैसा जाता कहाँ पे है, तो उसका आंसर क्या होगा कि दो डिफरेंट अकाउंट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है। एंड वो दोनों डिफरेंट अकाउंट्स कहाँ पे आते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आते हैं। ठीक है। बैलेंस ऑफ पेमेंट में वो डिफरेंट अकाउंट कौन से हैं जो आज हम पढ़ रहे हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो इसके बारे में अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है। सबसे पहले हम देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्या है। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक रिकॉर्ड होता है जितने भी इकोनॉमिक हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं हमारे देश के बीच और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, जितने भी दुनिया के साथ हम व्यापार कर रहे हैं। ठीक है। जैसे मैं अपने यारों दोस्तों के साथ जो भी खा पी रहे हैं, ठीक है, हम आपस में शेयर कर रहे हैं चीज़ें, वो सारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में आ जाता है। ठीक है। तो इंडिया जो भी देशों के साथ, दूसरे देशों के साथ जो भी एक फाइनेंशियल ईयर में लिमिटेड टाइम में ट्रांजेक्शन कर रहा है, वो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट आ जाता है। ठीक है। तो इसमें दो अकाउंट हमने पढ़ने हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इसमें क्या आ जाएगा, करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट, ठीक है जी, तो करंट अकाउंट आ गया। और सेकंड हम कौन सा देख रहे हैं, कैपिटल अकाउंट। तो सेकंड हमारा आ गया कैपिटल अकाउंट। ठीक है जी, तो कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट हो गया। तो अब हम इसमें देखते हैं कि डेफिनेशन क्या है हमारे करंट अकाउंट की। तो सबसे पहले हम देखेंगे करंट अकाउंट के बारे में कि इसकी डेफिनेशन क्या है। दोस्तों, जो हमारा करंट अकाउंट है, ठीक है, इसकी इजी ट्रिक आप याद रख सकते हो कि जो भी करंट में आपकी इनकम है, तो वो सारी चीज़ें आपकी करंट अकाउंट में होंगी। ठीक है। तो डेफिनेशन रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस रिलेटेड टू गुड्स सर्विस, जो भी गुड्स हैं, चीज़ें हैं, सर्विस हैं, इनकम है, ट्रांसफर्स हैं, जो सारी आपकी चीज़ें आती हैं। ठीक है। करंट इनकम, जो आपकी अभी इनकम है, मौजूदा इनकम, तो वो सारी आपकी करंट अकाउंट में आएगी। ठीक है। जैसे इसमें कौन से कंपोनेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, जैसे गुड्स आ जाएंगी। ठीक है। कोई भी आपने बाहर से चीज़ें मंगवाई, इंपोर्ट किया, एक्सपोर्ट किया, ठीक है, आप कुछ भी इंपोर्ट कर रहे हो, बाहर से मंगवा रहे हो, ठीक है, प्लस जो भी एक्सपोर्ट कर रहे हो, ठीक है, तो वो सारी जो आपकी मौजूदा अभी इनकम है, वो आपकी गुड्स में आ जाएगी, चीज़ों में आ जाएगी। ठीक है। सेकंड हमारी सर्विसेज होगी। सर्विस जो मतलब कि इनविजिबल गुड्स होती हैं, जो हमें दिखती नहीं है। ठीक है। तो सर्विस में कुछ भी आ सकता है, फॉर एग्जाम्पल जैसे IT सर्विस आ गई, ठीक है, और कोई टूरिज्म आ गया, कोई घूमना है, अब टूरिज्म दिखेगा थोड़ी, ठीक है, टूरिज्म आ गया हमारा, और बैंकिंग सर्विस आ गई, तो सारी हमारी किस में आ जाएंगी, वो करंट अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है दोस्तों। और इनकम, जो भी आपकी इनकम है, इनकम लिख देते हैं हम, थर्ड पॉइंट हमारा। ठीक, इनकम में जैसे इंटरेस्ट लग रहा है, उसके ऊपर इंटरेस्ट लग रहा है। ठीक है। इनकम को जो भी इंटरेस्ट है, डिविडेंड है, ठीक है, कोई कंपनी ने आपको डिविडेंड दे दिया खुश होके, ठीक है, लाइक दिवाली के ऊपर डिविडेंड दे दिया, कंपनी को फायदा हो गया, उसको डिविडेंड कह देते हैं। ठीक है। आपकी सैलरी हो गई, जो भी आपको अभी चीज़ मिल रही है, वो सारी करंट अकाउंट में आ जाती है। कुछ ट्रांसफर्स हो गए, ठीक है, जो भी ट्रांसफर्स हो रहे हैं, लाइक रेमिटेंस भेज दिया, बाहर आपके कोई चाचा ताऊ गया हुआ है, ठीक है, कोई भी आपका यार दोस्त गया हुआ है और रेमिटेंस भेज रहा है। यार दोस्त तो वैसे इतना भेजते नहीं है, ठीक है, तो रेमिटेंस हो गए, गिफ्ट हो गया, आपको जो गिफ्ट वगैरह मिलते हैं, डोनेशन हो गया, कोई दान दान कर रहा है, ठीक है, ग्रांट दे रहा है कोई देश, जैसे जापान इंडिया को मोस्टली देता रहता है, तो वो सारी क्या आ गई, हमारी ट्रांसफर्स में आ गई। ठीक है। तो आप करंट में आपने ये सारी चीज़ें देख लेनी है। तो इंडिया एक्सपोर्ट मेडिसिन, जैसे इंडिया एक्सपोर्ट मेडिसिन, ठीक है, मेडिसिन एक्सपोर्ट कर रहा है इंडिया, ठीक है, क्या एक्सपोर्ट कर रहा है, मेडिसिन, तो वो किस में आ जाएगी, अभी एक्सपोर्ट कर रहे हैं ना, तो वो करंट अकाउंट में आ जाएंगी, करंट अकाउंट, तो करंट अकाउंट में आ गई वो। ठीक है, समझ रहे हो। इंडियन कोई IT कंपनी है, ठीक है, वो पैसा कमा रही है USA क्लाइंट से, USA को हम कुछ सर्विस दे रहे थे, तो हमने पैसा कमाया, ठीक है, तो वो भी हमारी कहाँ आ जाएंगी, करंट अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है। कोई NRI है जो बाहर रहते हैं, ठीक है, तो हमें कोई पैसा भेज रहे हैं, वो हमारी फैमिली को, तो अभी हमें पैसा मिल रहा है ना, तो वो भी कहाँ पे आ जाएंगी, करंट अकाउंट में आ जाएंगी। ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको सारा समझ गए होंगे आप। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट हमारा कैपिटल अकाउंट की तरफ। तो नेक्स्ट हमारा क्या था, कैपिटल अकाउंट, तो वो लिख लेते हैं, कैपिटल अकाउंट।
ईजी है ना, बिल्कुल बिल्कुल ईजी है, कोई घबराने की यहाँ पे जरूरत है ही नहीं। सो इसकी डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो रही हैं, ठीक है, जिसमें एसेट्स आ गई, इन्वेस्टमेंट आ गई, लोन आ गया, जो भी हमारी ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं, ठीक है, रिकॉर्ड कर रहे हैं जिसको हम एसेट्स को, इन्वेस्टमेंट को, जैसे एफडी है, एफपीआई है, जो भी इन्वेस्टमेंट आ रही है, कोई लोन लिया बाहर से हमने, ठीक है, बैंकिंग जो कैपिटल दे रही है, वो सारी हमारी क्या आ गई, कैपिटल अकाउंट में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो इसमें आप कैपिटल की ईजी ट्रिक क्या याद रख सकते हो कि कैपिटल मूवमेंट, जो कैपिटल की मूवमेंट हो रही है, कैपिटल मूवमेंट मतलब कि एफडीआई, ठीक है, आपने कहीं से लोन ले लिया, लोन दे दिया किसी को बाहर से, आपके देश में किसी ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भेज दी, एफपीआई कर दी, ठीक है, एफडी मतलब की जो 10% से ज़्यादा करता है हमारे देश में कोई बाहर से, एफपी जो 10% से कम होती है, ठीक है, जो स्टॉक्स वगैरह में शेयर वगैरह खरीदे जाते हैं, तो हमारी जितनी भी मूवमेंट हो रही है कैपिटल की, तो वो सारी कैपिटल अकाउंट में आ जाती है, ठीक है। तो इसके कंपोनेंट्स हम लिख लेते हैं। तो पहला कंपोनेंट हमने देखा कि एफडीआई आ रही है बाहर से, ठीक है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है जी। फिर हमारी एफपीआई आ गई। अच्छा, ये 10% से हमेशा ज़्यादा होती है, 10% से। और जो हमारी एफपीआई आती है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, तो वो हमारी 10% से कम होगी, ठीक है जी। एफपीआई क्या है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो, ठीक है। उसके बाद हमारी जैसे एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स होगी, ईसीबी होगी हमारी, ठीक है, ईसीबी, क्या फुल फॉर्म बता रहा हूँ मैं इसकी, एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग्स, ठीक है, तो आप समझ सकते हो। फिर हमारी फोर्थ आ गई, जैसे हम कोई बाहर से उधार ले रहे हैं तो वो सारी हमारी एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग होगी। फिर फॉरेन लोन आ गए, ठीक है, बाहर से कोई लोन वगैरह ले लिया भाई, ठीक है, जो भी लोन्स वगैरह होते हैं। अच्छा, यहाँ पे भी है ना, ई डलना था, यहाँ पे आई, तो फॉरेन हमने कोई LOAN लोन ले लिया, ठीक है, फॉरेन लोन। तो उसके बाद कोई बैंकिंग कैपिटल है, बैंकिंग भी लोन वगैरह देते रहते हैं, तो बैंकिंग कैपिटल, ठीक है, अच्छे समझ आ रहा होगा। मतलब कि यहाँ पे मूवमेंट हो रही है, जैसे एफडी है वो हमारे देश में आ रही है, एफपीआई आ रही है, कोई एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग ली जा रही है, फॉरेन लोन लिया जा रहा है, कोई बैंकिंग कैपिटल है, ठीक है, आप यहाँ पे समझ रहे होगे, ठीक है। जो भी हमने चेंजेस कर लिए फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में, वो सारी हमारी एफडी में आ जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं आपको समझाऊँ कि आपके एक बार में समझ आ जाए कि कैपिटल अकाउंट होता क्या है, तो जैसे कि टेस्ला जो कंपनी है, ठीक है, एलन मस्क की, फॉर एग्जाम्पल ये है टेस्ला, ठीक है, एलन मस्क कंपनी है। तो उसने क्या की, बिल्ड अ फैक्ट्री इन इंडिया, उसने कोई इंडिया में फैक्ट्री बना ली, ठीक है। अब इंडिया में फैक्ट्री बना ली तो उसने पैसा भी तो इंडिया में लगाया होगा ना, तो वो क्या होगी, हमारी एफडीआई होगी। इंडिया में पैसा लगा रहा है एंड 10% से ज़्यादा पैसा लगा ही होगा उसने, ठीक है, तो वो हमारी एफडीआई होगी, ठीक है। जैसे सेकंड एग्जांपल ले लो, फॉरेन इन्वेस्टर बाय इंडियन शेयर्स, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है बाहर से, कोई फॉरेन, ठीक है, कोई फॉरेन इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर, उसने इंडिया में पैसा लगा दिया, ठीक है, लाइक उसने कुछ भी कर लिया, कुछ 5% 4% जो भी पैसा लगा लिया, कुछ शेयर खरीद लिए, फॉर एग्जांपल उसने शेयर्स खरीद लिए इंडिया में, ठीक है, शेयर्स खरीद लिए, तो वो किस में आ जाएगा, कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। जी चल 10% से ज़्यादा था तो एफडी बन गया, और 10% से कम थे उसने सिर्फ शेयर वगैरह खरीदे हैं, ठीक है, मार्केट में पैसा लगाया है, तो वो एफपीआई होगी, ठीक है, हमारी ये क्या होगी, एफपीआई। तो सब ईजी है बिल्कुल। उसके बाद इंडिया कोई बोरो करता है, ठीक है, जैसे हमने लगा लो कि इंडिया ने जापान से कुछ पैसा ले लिया, ठीक है, जापान से हमने कुछ पैसा ले लिया, ठीक है, तो वो हमारी किस में आ जाएगी, वो भी कैपिटल अकाउंट में आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट। ईजी है ना बिल्कुल। तो सारा जो भी कैपिटल मूवमेंट हो रहा है वो इसी में आता है। अब इसका कंपैरिजन टेबल बना देता हूँ मैं आपके लिए, ताकि आपको बिल्कुल पूरा क्लियर हो जाए, आखिर में कोई डाउट बचे ही ना आपके लिए, ठीक है। तो इधर हम कैपिटल अकाउंट, करंट अकाउंट देख लेते हैं, पर ऊपर बना तो हुआ है, लिखने की जरूरत है ही नहीं। तो देखिए ऊपर क्या है हमारा करंट अकाउंट, तो यहाँ पे इनकम फ्लो हो रही है, ठीक है, इनकम इधर उधर जा रही है, हमारी इनकम फ्लो हो रही है किसमें, करंट अकाउंट में। और यहाँ पे एसेट या फिर इन्वेस्टमेंट फ्लो हो रही है, ठीक है, किसी ने कुछ एसेट लगा दिया अपना 10% से ज़्यादा एसेट ही है वो, ऑब्वियसली, या फिर इन्वेस्टमेंट लगा दी, ठीक है, मतलब कैपिटल मूवमेंट हो रही है वहाँ पे, एसेट इन्वेस्टमेंट आ रही है। इधर इनकम फ्लो थी, सैलरी थी कोई, ठीक है, रेमिनेंस वगैरह था। उधर यहाँ पे गुड्स सर्विस दोनों हो सकती हैं, गुड्स सर्विसेज, ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट। और उधर क्या था हमारा, एफडीआई थी, एफपीआई थी। एफडी क्या समझाया था मैंने, जो 10% से ज़्यादा थी, और एफपीआई क्या थी, जो शेयर वगैरह खरीदे गए थे, ठीक है, छोटी चीज़ें खरीदी गई थी। उसके बाद यहाँ पे जैसे रेमिटेंस की एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है, रेमिटेंसेस, जो भी बाहर से कोई बंदा, हमें फॉरेन बंदा रिश्तेदार हमारे कोई पैसे भेज रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हम क्या जैसे फॉरेन लोन्स, ठीक है, एग्जाम्पल ले सकते हैं हम फॉरेन
लोन्स की, जो बाहर से हमने जैसे जापान से हमने लोन लिया था ना, एग्जांपल देखी थी हमने, तो फॉरेन लोन्स आ गए यहाँ पे, ठीक है। और यूजुअली हम समझते हैं कि ये थोड़ी छोटी होती है करंट अकाउंट जो भी करंट में चल रही है इस साल में, ठीक है। एंड जो हमारा कैपिटल अकाउंट होता है, ठीक है, वो हमारी लॉन्ग टर्म की होती है, जैसे 10% से ज़्यादा लगाया था पैसा तो ऑब्वियसली ज़्यादा जल्दी तो बाहर निकाल के लेके नहीं आ सकता, ठीक है। करंट अकाउंट जो अपने एफडी लगाई थी उसने, वो कभी भी पैसा शेयर मार्केट से बाहर निकाल के लेके आ सकता है, ठीक है। तो एफडी जो क्या होता है, वोलेटाइल नहीं होती, वो लंबे टाइम के लिए होता है, वहाँ पे नौकरियाँ मिलती है हमारे देश में, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ती है। एंड जो एफडी वगैरह होती है उससे कुछ ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो शेयर खरीद रहा है एंड उसको हॉट मनी कहते हैं, कभी भी निकाल के बाहर लेके आ सकता है, ठीक है। तो आप इसको भी अच्छे से समझ चुके होंगे, ठीक है। अब लेकिन हमारी एक चीज़ आती है यहाँ पे जो समझने वाली है कि करंट अकाउंट डेफिसिट फिर हमें कब होता है, ठीक है। इसमें बच्चों को काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि करंट अकाउंट डेफिसिट कब होगा, डेफिसिट मतलब कि घाटा, ठीक है। तो घाटा कब होता है दोस्तों, तो करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिसिट अगर व्हेन इम्पोर्ट हम ज़्यादा कर लेते हैं बाहर से, ठीक है। हम बाहर से चीज़ें बहुत ज़्यादा हमने मंगवा ली, इम्पोर्ट हमने क्या कर लिया, ज़्यादा कर लिया, एक्सपोर्ट हमारा कम है, हम खुद बना के चीज़ें कम बाहर भेज रहे हैं और बाहर से हम ज़्यादा मंगवा रहे हैं खुद चीज़ें, तो ऑब्वियसली अगर ज़्यादा बाहर से चीज़ें मंगवा रहे हैं तो पैसा भी तो ज़्यादा देना पड़ेगा हमें बाहर, तो वो क्या हो गया, इंपोर्ट हमारे बढ़ गए बाहर से आने वाले, हम चीज़ें कम भेज रहे हैं तो हमारे पास पैसा कम है, तो करंट अकाउंट डेफिसिट हो गया, ठीक है। तो वाई इज करंट अकाउंट डेफिसिट बैड, क्योंकि बुरा क्यों है वो, क्योंकि मोर डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, तो हम लेन देन किस में करते हैं, चीज़ें किस में खरीदते हैं, तो या फिर हम पहले तो गोल्ड में खरीदते हैं, अभी डॉलर में खरीदते हैं, तो हमें ज़्यादा डॉलर रखना पड़ेगा अगर चीज़ें ज़्यादा आप लेंगे ना, तो दूसरी कंट्रीज़ को अपने डॉलर देने हैं वापस में, अगर चीज़ें लोगे आप कोई भी, तो क्या है, तो हमें डॉलर ज़्यादा रखना पड़ेगा, तो डॉलर की डिमांड ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो हमारी करेंसी तो वीक हो जाएगी, ठीक है। तो इंडियन करेंसी के ऊपर प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो एक्सटर्नल डिपेंडेंस अपनी ज़्यादा बढ़ जाएगी डॉलर के ऊपर, तो इसलिए बैड होता है करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। लेकिन इसको रिड्यूस कैसे किया जा सकता है, करंट अकाउंट डेफिसिट को, घाटे को पूरा कैसे किया जा सकता है, ठीक है। तो इसको हम एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकते हैं ऑब्वियसली, ठीक है। एक्सपोर्ट, जैसे ये एक्सपोर्ट है, हम इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, एक्सपोर्ट को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम होता जाएगा, ठीक है। और जो अननेसेसरी हम इंपोर्ट कर रहे हैं बाहर से चीज़ें हम मंगवा रहे हैं, वो हम मंगवाना कम कर दो, ठीक है। इसको कर दो, कम कर दो, समझिए। उसके बाद फिर जैसे आप डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे हमारी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चल रही है, ठीक है। एंड या फिर बूस्ट कर सकते हो टूरिज्म को, कि इंडिया में ज़्यादा टूरिज्म आए, ठीक है। सर्विस एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो सारी चीज़ें हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट कम हो सकता है, ठीक है। तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या हो गया, सो हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या चीज़ें आ गई, ठीक है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो इसमें हमने क्या कुछ समझा, एक तो करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट हमने देख लिया, फिर कैपिटल अकाउंट हमने देखा था, कैपिटल अकाउंट, ठीक है। और उसके बाद हमने प्लस चेंजेस इन फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है, हम ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह कुछ भी कर रहे हैं तो उसमें भी तो चेंज होगा, तो चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व, ठीक है। तो ये हो जाएगा। फिर करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, तो इंडिया की करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी है तो है ऑब्वियसली, और कभी भी कोई हमारे इधर शेयर लगा में पैसा लगा सकता है, कभी बाहर लेके जा सकता है पैसा। लेकिन क्या इंडिया में कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी फुल की हुई है, ऐसा नहीं है। इंडिया में जो कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी की है वो पार्शियल की हुई है, कुछ ही हमने खोली हुई है, ओपन की हुई है, सारी नहीं ओपन की हुई है हमने। क्यों, क्योंकि एशियन कंट्रीज ने एक बार ऐसे ही किया था, तो लोगों ने वहाँ पे पैसा लगाया, 10% से ज़्यादा एफडी वगैरह लगाई, एंड अचानक से वो वहाँ पे थोड़े रिसेशन आ गया, तो बाहर निकाल के लेके चले गए सारी की सारी एफडी, तो वो तो बर्बाद हो गए देश। तो इसलिए हम अभी कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी नहीं करते पूरी, ताकि हमारे देश में अगर कोई ऐसी चीज़ आ जाती है तो लोग पैसा बाहर जल्दी निकाल के ना लेके जा सके, ठीक है। तो ये था हमारा सारा, ठीक है। तो करंट हमने मेमोरी ट्रिक का बाजार रखते हो कि कंजप्शन एंड इनकम होते हैं करंट में, और कैपिटल में इन्वेस्टमेंट या फिर एसेट आते हैं, बस। तो सारा आपका टॉपिक कवर हो गया सिर्फ आपका 12-13 मिनट में, ठीक है। तो आपने इसको अच्छे से करना है, बार बार क्लास लगानी है, अगर नहीं समझ आया तो फिर भी डाउट रहता तो कमेंट कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको लाइक सब्सक्राइब अच्छा लगा तो कर सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ये हमने सारा कर लिया, ठीक है। तो शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद, थैंक्स।